हेलो गाइस, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और इस प्रकार का नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। हाय गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों। पेटीएम को आप में से बहुत लोग तो यूज़ करते ही हो और मुझे दोस्तों पता है अगर आप लोग मुसीबत में पड़े हो तब भी आप लोग इस वीडियो को क्लिक किए हो, या फिर आप लोग थोड़ा सा एडवांस जानकारी लेना चाहते हो तब आप लोग इस वीडियो को क्लिक किए। लेकिन जो भी हो, वीडियो को आप लोग पूरा देखना। अगर कहीं पर आप स्किप करेंगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों आज का ये वीडियो का टॉपिक है, आप लोगों ने अगर पेटीएम के थ्रू किसी को पैसा भेज रहे हो, भले ही हो पेटीएम यूज़र हो, मतलब मोबाइल नंबर के थ्रू मोबाइल नंबर से पैसा भेज रहे हो, तो इस स्थिति पर भी ये टिप्स जो कि काम में आने वाला है। या फिर आप लोगों ने किसी मार्चेंट को क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर रहे हो, या फिर यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट कर रहे हो, और बैंक अकाउंट मतलब किसी भी मेथड से अगर आप लोग किसी को पेमेंट कर रहे हो पेटीएम के थ्रू, लेकिन यहाँ पर हो गया है आपके साथ प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से आपके अकाउंट से पैसा काट लिया गया है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल भी दिखा रहे हैं, लेकिन जिसको अपने पैसा भेजे हो और रिसीवर के पास वो पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है। तो इस स्थिति पर आप लोगों को क्या कुछ करना रहेगा। इससे पहले मैंने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखे नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाए, क्योंकि वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो उससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो पुराना वाला प्रोसेस है और वहाँ पर कुछ चीज़ें अलग था और अभी नया जो सिस्टम आया है, नया सिस्टम पर कुछ चीज़ें अलग है। यहाँ पर आप लोगों को जो कि पेटीएम को प्रूफ देना पड़ता है कि आपने जिसको पैसा भेजे हैं उनके अकाउंट पर वो पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है। तो क्या कुछ है इसका कहानी, पूरा इस वीडियो पर आप लोगों को विस्तार रूप से जानकारी दूंगा। और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप लोग कैसे अपना पैसा को रिफंड लेंगे, जानने के लिए इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देख लीजिएगा, कहीं पर भी एक सेकंड को भी स्किप ना करते हुए। और दोस्तों वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए है तो प्लीज़ यार एक लाइक कर लेना, और इस चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे छोटे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप लोग देख रहे हैं माय मॉनिटर। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का नया और कुछ खास एपिसोड। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए जो पेटीएम है ये क्या है। सबसे पहले पेटीएम जो कि है एक वॉलेट है, उसके अलावा पेटीएम एक यूपीआई सपोर्टेड ऐप है, और साथ में पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यानी इस एप्लीकेशन का खुद का पेमेंट्स बैंक भी है। और आज के इस वीडियो पर हम लोग वॉलेट को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वॉलेट का ट्रांजैक्शन पर दिक्कत ऐसे नहीं होता है। अगर आपके साथ दिक्कत कभी भी हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है पेटीएम यूपीआई के ऊपर और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर। अगर आप लोगों ने पेटीएम ऐप के माध्यम से किसी को पेमेंट किए हैं, अगर आपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू पेमेंट किए, मतलब आपने जिस बैंक खाता से पैसा को डेबिट करवाया है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, और आपने पेटीएम ऐप के थ्रू किसी को पेमेंट किया है, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी आपका पैसा ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप लोगों को अपील करना पड़ता है, लेकिन अभी जो कि ये चेंजेस हो चुके हैं। अगर आपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से किसी को पैसा भेजे है पेटीएम ऐप के माध्यम से, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट पर पैसा रिफंड मिल जाएगा। हाँ, ये प्रोसेस होने के लिए 2-3 दिन टाइमिंग लग सकता है, लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम होता है, मुझे इंस्टेंट पैसा रिफंड मिल जाता है, वही आधा घंटे 1 घंटा वेट करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि 1 दिन के अंदर आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा। लेकिन बात आते हैं, आपने पेटीएम ऐप से तो पेमेंट की है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट अलग था, चाहे एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, मतलब जो भी हो, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को छोड़ के आपने दूसरे किसी बैंक अकाउंट को यूज़ किए हैं पैसा को डेबिट करने के लिए। ध्यान से सुनेंगे, जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसका कौन सा बैंक खाता पर अकाउंट है ये अभी जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को छोड़ के दूसरे किसी बैंक अकाउंट को यूज़ किए पैसा को डेबिट करने के लिए। तो इस जगह पर पेटीएम जो कि है उसको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है ये सक्सेस हुआ है या फिर फेल हुआ है, क्या है इसका कहानी, आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा स्थिति आ जाता है जहाँ पर ऑटोमेटिकली पैसा रिफंड मिल जाता है, वो कुछ अलग बात है। लेकिन इस जगह पर पेटीएम जो कि है उतना आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि आपका ट्रांजैक्शन का क्या हुआ है। तो इसके लिए आप लोग जो कि अपील करना पड़ता है। और अपील क्यों करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों आपने जो बैंक को यूज़ किया है वो पेटीएम का नहीं है, वो एसबीआई हो सकता है, एचडीएफसी बैंक हो सकता है। उस बैंक खाता से आपने पेटीएम ऐप के माध्यम से पेमेंट किए है। तो पहले क्या हुआ, बैंक खाता से पैसा डेबिट हुआ है, वो पैसा पेटीएम ने काट लिया, उसके बाद पेटीएम सेंड किए, मतलब प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो इस जगह पर अगर रिसीवर के अकाउंट पर पैसा क्रेडिट नहीं होता है तब जाके आप लोगों को अपील करना पड़ता है।
तो अभी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए अपील को कैसे किया जाता है। इसलिए मैं चलिए आप लोगों को लेकर जाता हूँ पेटीएम ऐप पर, और वहाँ पर मैं आप लोगों को बारीकी से समझा दूंगा कि आप लोगों को अपील कैसे करना है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग जब अपील करने के लिए जाएंगे, हालांकि अगर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो पैसा रिफंड मिल जाएगा, लेकिन अपील करने के टाइम आप लोगों को स्टेटमेंट का जरूरत होता है कि आपने जो रिसीवर को पैसा भेजे उनका स्टेटमेंट पेटीएम को सबमिट कीजिए। अगर आपने बैंक खाता पर पैसा को सेंड किया है तो बैंक खाता का जो इंटरनेट बैंकिंग का स्टेटमेंट होता है या फिर मोबाइल बैंकिंग का स्टेटमेंट होता है वो आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। और मान के चलिए आपने मार्चेंट को पेमेंट किया है तो मार्चेंट अकाउंट का जो हिस्ट्री होता है ना, वो मार्चेंट अकाउंट का हिस्ट्री आप लोगों को सबमिट करना पड़ता है। तो इसलिए आप जिसको पेमेंट कर रहे हो उनको पूछ लीजिए कि भाई अगर ट्रांजेक्शन गलती से फेल हो जाता है तो आप लोग क्या प्रूफ दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ मैंडेटरी है, आप लोग प्रूफ देना ही पड़ेगा, तभी तो पेटीएम समझेंगे कि आपने जिसको पैसा भेजे उनके पास पैसा नहीं पहुंचा है। तो क्या है इसका कहानी, चलिए मैं आप लोगों को फटाक से बता देता हूँ। सो दोस्तों हमारे स्थिति पर भी एक ट्रांजेक्शन के ऊपर ऐसा हुआ है, इसलिए हम लोग जो कि पेटीएम को ओपन किए हैं। अभी हम लोग जाएंगे हमारा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वाला सेक्शन पर, यानी इसके ऊपर। चलिए हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं और दोस्तों यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं हम लोगों ने 14,900 रुपीज़ सेंड किए थे, और ये जो ट्रांजेक्शन के अमाउंट है हम लोग जिसको सेंड किए हैं उनके अकाउंट पर नहीं पहुंचे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप लोग भी ये प्रोसेस को खुद के हिसाब से करना, और यहाँ पर जो ऑप्शन है नीड हेल्प, जो ऑप्शन है आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिए पेड सक्सेसफुल बताया गया है, और यहाँ पर हम लोगों का ट्रांजेक्शन आईडी भी बताया गया है, हम लोग कौन सा बैंक से पेमेंट किए हैं, कहाँ पर पेमेंट किए है वो भी बताया गया है। हमारा स्थिति पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, लेकिन आपका स्थिति पर अलग से कुछ बैंक हो सकता है, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। चलिए हम लोग नीड हेल्प पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर पेटीएम का जो ट्रांजेक्शन चैटिंग सिस्टम है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लोडिंग होगा कुछ देर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोगों को चैट करना पड़ता है। सो आप लोग यहाँ पर अपना मन मुताबिक चैट कर लेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी चैट कर चुके हैं। और यहाँ पर सबसे पहले पेटीएम की तरफ से हाई भेजा गया है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो ट्रांजेक्शन है जनरेट हो चुका है, और यहाँ पर बताया गया है कि आपका ट्रांजेक्शन तो सक्सेसफुल है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर रिप्लाई की है, हालांकि रिप्लाई का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है, मतलब आप लोग क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली रिप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा आएंगे, आप सबको ऐसे ही पता चल जाएगा। और ये थे कि ये जो अमाउंट है हमारे अकाउंट से डेबिट हो चुका है, लेकिन रिसीवर के पास पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है। फिर लोगों ने मुझे रिप्लाई किया, यानी पेटीएम ने, ये हम लोग बहुत ही दुखी है कि आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, हम लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद उन्होंने फिर से मुझे रिप्लाई किया कि आपका जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर दिया गया है, इस तारीख को आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और ये अकाउंट में पैसा चला गया है। फिर मुझे और एक बात बोले कि आप एक बार चेक कर लीजिए आप जिसको पैसा भेजे हैं उनके पास एसएमएस गया है या फिर नहीं। फिर मैंने रिप्लाई किया नहीं, हमने जिसको पेमेंट की है उनके पास पैसा अभी तक नहीं पहुंचे। फिर उन्होंने बताया कोई दिक्कत नहीं सर, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, शायद बैंक का नेटवर्क के कारण या फिर सर्वर सिस्टम के कारण पैसे जाने के लिए डिले हो रहा है, लेकिन आपका ट्रांजेक्शन जो कि है सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे फिर से और एक मैसेज किया कि आप अभी चेक करें आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं, यानी रिसीवर के अकाउंट पर पैसा क्रेडिट हुआ है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर बताया नहीं, रिसीवर के अकाउंट पर क्रेडिट नहीं हुआ है। फिर पेटीएम रिप्लाई करते हैं कि हम लोग बहुत दुखी है, लेकिन आप टेंशन ना करें, अभी आप जिसको पैसा भेजे हैं उनका अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हम लोगों के साथ शेयर करें। विस्तार रूप से यहाँ पर बताया गया, आप लोग यहाँ पर इंग्लिश पर देख ही पा रहे, लास्ट पर बताया गया है, नीचे जो अपलोड वाला सेक्शन है वहाँ पर जो कि स्टेटमेंट को अपलोड करें। तो हम लोगों ने स्टेटमेंट ले लिया, अभी हम लोग इसको अपलोड करेंगे। चलिए अपलोड फाइल इमेज, ये जो ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अगर आप लोगों ने अकाउंट पर पेमेंट कर रहे हैं तो अकाउंट का जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है उसको अपलोड करना पड़ता है। जैसे कि हमारे स्थिति पर ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हम लोग ले लिए है रिसीवर के पास से, और अगर आप लोग मान के चलिए मार्चेंट पर पेमेंट कर रहे हैं तो मार्चेंट का जो अकाउंट का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप लोगों को उसका फोटो अपलोड करना पड़ता है, फोटो या फिर स्क्रीनशॉट जो भी हो। हम लोगों ने उससे स्टेटमेंट को मांग लिए, स्टेटमेंट को हम लोग अपलोड करेंगे। देखिए हम लोग उसको पैसा भेजे थे, उनका स्टेटमेंट हमारे पास आ चुका है। चलिए हम लोग अभी इसको सेंड करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने अकाउंट का जो स्टेटमेंट है सेंड कर दिए, ये है स्टेटमेंट। और यहाँ पर पेटीएम मुझे रिप्लाई करते हैं कि आपका जो कंप्लेन है वो रजिस्टर हो चुका है, और आपका जो टिकट आईडी है ये, और आपका ये जो इशू है 4 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएगा, और हम लोग जो कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। अगर फिर भी कुछ दिक्कत आता है तो आप लोग फिर से अपना टिकट को रेज कर सकते हैं,
और यहाँ पर 24/7 जो हेल्पलाइन सपोर्ट है पेटीएम का वो आपके साथ है। बस इतना ही, मतलब अपील आप लोगों को कुछ इस प्रकार से करना रहता है। उसके बाद पेटीएम जो कि है छानबीन करते हैं। अगर सच में ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो आपका पैसा 4 वर्किंग डेज के अंदर रिफंड आ जाता है। लेकिन 4 दिन का टाइम नहीं लगता है, इंस्टेंट का इंस्टेंट आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो कि है 4 दिन का टाइम लगता है। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं ये वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों के साथ काफ़ी कुछ दिक्कत होता है तो कैसे आप लोग प्रोसेस करेंगे इसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी मिल गया है। फिर भी दोस्तों कुछ डाउट या फिर कुछ जानकारी आप लोगों के अंदर अधूरा रह जाते हैं तो आप लोग मुझे इस वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये भाई आप लोगों को बहुत जल्दी बहुत हेल्प करने वाला है। सो गाइस, बस फिर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे इस पर का नया शानदार और कमाल एपिसोड के साथ। आज के लिए गाइस बाय बाय।